स्वागत है बच्चों आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 4.2 एक्सरसाइज के कल 7 क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर लिए थे। बच्चों सारणिकों के गुणधर्म के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस को हमने कल सोल्व किया था। अभी हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के पहले पार्ट में हमें यहाँ पर दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में जो सारणिक दी गई है उसको मुझे राइट हैंड साइड के पदों के इक्वल प्रूफ करना है, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। तो बच्चों जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्नावली है और यहाँ पे इनको जो प्रूफ करने का तरीका है वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 8वें क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो प्रूफ करने जा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड की जो सारणिक है इसको मैं डेल के इक्वल लेके चलूंगा। LHS लेने पर लेफ्ट हैंड साइड की जो सारणिक है उसको मैं डेल के इक्वल लेके चलूंगा तो यहाँ पर आएगा 1 1 और 1। ये दिया हुआ आपको a b और c। तीसरा स्तंभ आपको दिया हुआ है a स्क्वायर, यहाँ पे है b स्क्वायर और यहाँ पर है c स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, क्या परिवर्तन लूंगा, कौन सी संक्रिया से मैं यहाँ पे सवाल की शुरुआत करूंगा, ये महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपना पहला लक्ष्य होता है कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के समस्त अवयव को 1 बनाना। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी हमें पहले स्तंभ के तीनों ही अवयव जो है वो 1 दिया गया है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो पहली कंडीशन तो हमारी यहाँ पे फुलफिल हो जाती है कि यहाँ पे पहले स्तंभ के तीनों ही अवयवों को यहाँ पर 1 दिया हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, इनमें से किन्हीं 2 अवयवों को मैं शून्य बनाऊंगा। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या संक्रिया अप्लाई करूंगा ताकि पहले स्तंभ के 2 अवयव शून्य बन जाए। तो मुझे यहाँ पे संक्रिया लेनी पड़ेगी पंक्तियों में। संक्रिया क्या होगी बच्चों, R1 में मैं परिवर्तन करूंगा R1 माइनस R2 और R2 में बच्चों मैं परिवर्तन करूंगा R2 माइनस R3। और इन दोनों ही संक्रियाओं से बच्चों क्या परिवर्तन आएगा कि जब मैं पहली पंक्ति के अवयवों को दूसरी में से घटाऊंगा तो 1 माइनस 1 यानी यहाँ पर शून्य आएगा। और जब दूसरी पंक्ति में से तीसरी को घटाऊंगा तो यहाँ पर भी 1 माइनस 1 यानी शून्य आएगा। तो बच्चों अपनी जो सेकंड कंडीशन है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी कि इस पहले स्तंभ के 2 अवयव जो हैं वो शून्य के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये संक्रिया जब मैं इस सारणिक में अप्लाई करूंगा तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 1 में से 1 को माइनस करेंगे आएगा 0, a में से b को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा a माइनस b। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा b माइनस c और यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे दोनों ही संक्रिया हम लोग अप्लाई कर चुके हैं। तीसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन लेना नहीं है तो इसके अवयव रहेंगे एज इट इज। अब देखिए बच्चों यहाँ पे दोनों ही संक्रिया अप्लाई करने के बाद में जो परिवर्तित सारणिक आपके सामने आई है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए बच्चों मुझे राइट हैंड साइड में a माइनस बी और b माइनस सी लेके आना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहली पंक्ति में से a माइनस बी जो है वो बाहर कॉमन आ रहा है और दूसरी पंक्ति में से जो है यहाँ पे b माइनस सी जो है वो कॉमन आ रहा है। तो बच्चों ध्यान दे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आपको सबसे पहले गुणनखंड के रूप में यहाँ पे लिखना होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या परिवर्तन आएगा, पहली पंक्ति में 0 a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है बच्चों वो a प्लस बी और a माइनस बी का ही रूप होता है। इसी प्रकार बच्चों दूसरी पंक्ति में आएगा 0 b माइनस सी और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के ऊपर गुणनखंड अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस सी और b माइनस सी। और यहाँ पर आएगा 1 c और यहाँ पर आएगा c स्क्वायर। अब देखिए बच्चों पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में से a माइनस बी और b माइनस सी हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे। तो R1 से तो मैं बाहर कॉमन ले रहा हूं a माइनस बी व R2 से b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर तो बच्चों यहाँ पे क्या परिवर्तन आएगा, ये दोनों ही संक्रिया हम अप्लाई करेंगे। तो पहली पंक्ति से a माइनस बी बाहर आ जाएगा और दूसरी पंक्ति से जो है बच्चों वो b माइनस सी बाहर आएगा। तो अंदर अपने पास क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर आएगा 0 1 और यहाँ बचेगा a प्लस बी। तो यहाँ पर आएगा पहली पंक्ति में 0 1 और ये हो जाएगा a प्लस बी। यहाँ से b माइनस सी कॉमन लेंगे दूसरी पंक्ति से तो बच्चों यहाँ बचेगा 0 1 और b प्लस सी। और तीसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं है तो इसके अवयव एज इट इज रहेंगे 1 c और यहां पर आ जाएगा c स्क्वायर।
बच्चों जब एक बार यहाँ पे किसी स्तंभ या पंक्ति के दो अवयव शून्य हो जाए और जो भी पार्ट यहाँ पे, जो भी पद यहाँ पर कॉमन आ रहा हो उनको बाहर कॉमन ले लें, तो उसके बाद में हमें यहाँ पे उस बचे हुए तीसरे अवयव के सापेक्ष सारणी का प्रसार करना होता है। तो बच्चों मैं यहाँ पे प्रसार करूंगा इस 1 के सापेक्ष। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, डेल इक्वल्स टू a माइनस बी। आप चाहो तो बच्चों यहाँ पे और भी संख्या लेके इसको और भी आसान बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 1 में से 1 को माइनस करके यहाँ पे शून्य भी ला सकता हूँ, और इस प्रकार से यहाँ पे जो भी संख्या संभव हो आप ले सकते हैं। और चाहो तो बच्चों आप यहाँ पे इस 1 के सापेक्ष प्रसार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों बाहर दिया हुआ है a माइनस बी, बी माइनस सी, और मैं यहाँ पे इस पहले स्तंभ के तीसरे अवयव यानी 1 के सापेक्ष में प्रसार करूंगा। तो बच्चों यहाँ 1 की पोजीशन है 3 1, a31 वाला अवयव है, तो 3 और 1 जो होता है वो 4 यानी सम संख्या है, इसलिए बाहर यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। और इसकी जो उप सारणिक होगी बच्चों वो स्तंभ और पंक्तियों को छोड़ने के बाद यहाँ पे आपके पास आएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी, यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, डेल इक्वल्स टू a माइनस बी, b माइनस सी, और यहाँ पे हम लोग इसको प्रसार करेंगे तो b प्लस सी को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा b प्लस सी, और माइनस के साथ a प्लस बी को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का a, और यहाँ आएगा माइनस का b। तो डेल इक्वल्स टू बच्चों यहाँ पे आएगा a माइनस बी, b माइनस सी, और आप देखेंगे यहाँ पे b से b हो जाएगा कैंसिल, तो अंदर बचेगा c माइनस ए जो कि अपनी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो बच्चों सारणी का मान मुझे a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए के इक्वल प्रूफ करना था, और ये कुछ संक्रियाओं के बाद में बहुत आसानी से प्रूफ हो भी जाता है। तो बच्चों आपने देखा होगा आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या ध्यान में रखना होता है कि आपको किसी पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयवों को 1 में कन्वर्ट करना होता है, और उसके बाद में उन तीनों अवयवों में से कोई दो अवयवों को आपको शून्य बनाकर जो भी पार्ट कॉमन आए उसको बाहर कॉमन लेंगे, और बचे हुए तीसरे अवयव के सापेक्ष आप लोग जब प्रसार करेंगे तो सारणी के सामने का जो पद है वह आप लोग प्रूफ कर पाएंगे। तो बच्चों बस कुछ इसी विशेषताओं के आधार पे हम आगे के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों 8वें का सेकंड प्रकार, अब देखिए बच्चों 8वें का जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी पहले वाले पार्ट की तरह ही है। इसमें भी मुझे सारणी के बराबर प्रूफ करना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में जो सारणी दे रखी है उसको मैं यहाँ पे डेल के इक्वल लेके चलूंगा, जहाँ पे मुझे अवयव दिए गए हैं 1 1 1, यहाँ पर है a b और c, ये हो जाएगा a की क्यूब, b की क्यूब और यहाँ पर है c की क्यूब। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमारा सबसे पहला टारगेट ये होता है कि मैं किसी स्तंभ या पंक्ति के सभी अवयवों को 1 में कन्वर्ट कर दूं, जबकि यहाँ पे पहली पंक्ति के तीनों ही अवयव जो हैं वो 1 में ऑलरेडी कन्वर्ट करके दिए हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पर मुझे केवल दूसरी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है कि इन तीन 1 में से कोई दो को मैं यहाँ पे शून्य बनाऊंगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैं पंक्तियों में संक्रिया नहीं ले सकता, पंक्तियों में ही नीचे 1 नहीं दिए गए, इसलिए मुझे यहाँ पे संक्रिया की शुरुआत जो है वो स्तंभों से करनी पड़ेगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, मैं पहले स्तंभ में यहाँ पे परिवर्तन कर रहा हूँ C1 माइनस C2, और साथ ही साथ मैं दूसरे स्तंभ में यहाँ पे परिवर्तन कर रहा हूँ C2 माइनस C3, और ऐसा करने से बच्चों ये दोनों के दोनों अवयव जो हैं वो शून्य में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, डेल इक्वल्स टू 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा, यहाँ पर आएगा a माइनस बी, नीचे आ जाएगा बच्चों a क्यूब माइनस b क्यूब, यहाँ पर भी 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा b माइनस सी, और यहाँ पर आएगा b क्यूब माइनस सी क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा 1 c और c क्यूब। तो बच्चों जैसा मैंने आपको बताया था कि पहला टारगेट आपको दिया हुआ था, यहाँ पे पहली पंक्ति के तीनों अवयव 1 थे, उसके बाद में ये संक्रिया अप्लाई करके आपने इन तीन 1 में से किन्हीं दो अवयवों को जो है वो शून्य बना दिया। अब अपना अगला जो टारगेट होगा वो जो भी पद यहाँ से कॉमन आ रहा है स्तंभों या पंक्तियों में से, मुझे उस पद को यहाँ से कॉमन लेना होगा। तो देखिए बच्चों आप देख सकते हैं पहले स्तंभ से यहाँ पे a माइनस बी कॉमन आ रहा है, और दूसरे स्तंभ से यहाँ पे b माइनस सी कॉमन आ रहा है। लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब a क्यूब माइनस बी क्यूब में से आप a माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा,
और इसके लिए आपको यहाँ पे ये सर्वसमीका याद होनी चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो बीजगणितीय सर्वसमीका होती है बच्चों, वो होती है यहाँ पर a माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस में ए बी और प्लस में होगा बी स्क्वेयर। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर एक और पद आपको दिया गया है बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और बी क्यूब माइनस सी क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है बच्चों, वो होती है यहाँ पे बी माइनस सी, यहाँ पर आएगा बी स्क्वेयर प्लस का बी सी और प्लस का सी स्क्वायर। आपने 10वीं क्लास के अंदर ये आइडेंटिटी जरूर पढ़ी होगी। तो देखिए बच्चों, जो मैं पहले स्तंभ से यानी कि C1 से a माइनस बी तथा C2 से यानी कि दूसरे स्तंभ से b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर क्या आएगा बच्चों, देखिए यहां पे आएगा डेल इज इक्वल्स टू, पहले स्तंभ से मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ a माइनस बी, दूसरे स्तंभ से मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ b माइनस सी। तो देखिए बच्चों, पहले स्तंभ में जब a माइनस बी बाहर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और a क्यूब माइनस बी क्यूब में से जब a माइनस बी बाहर कॉमन लेंगे तो अपने पास ये पूरा पद बचेगा बच्चों। यहाँ पर अपने पास बचने वाला है a स्क्वेयर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वेयर। तो बच्चों ध्यान रहे, जब a क्यूब माइनस बी क्यूब में से a माइनस बी को बाहर कॉमन लेंगे तो हमारे पास a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर बचेगा। अब दूसरे स्तंभ में से बच्चों मैं b माइनस सी को बाहर कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ पर आएगा 0, 1, और यहाँ पर बच्चों बचने वाला है बी स्क्वेयर प्लस में बी सी और प्लस में सी स्क्वेयर। तो बच्चों पहले और दूसरे स्तंभ से मैंने a माइनस बी और b माइनस सी जो है वो बाहर कॉमन ले लिया। तीसरे स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं है, इसके अवयव एज इट इज आएंगे, 1 c और c की क्यूब। अब देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप दो अवयवों को शून्य कर दें और उसके बाद में जो भी पद बाहर कॉमन आए उनको कॉमन ले लें, उसके बाद में बचे हुए तीसरे पद के सापेक्ष आपको इसका प्रसार करना होता है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे इस 1 के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे, जो कि पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है। तो यहाँ पे बाहर कॉमन दिया हुआ है a माइनस बी बी माइनस सी, यहाँ पर इस 1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो पहले हम इसकी उप सारणी को यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 1 1, और ये है बच्चों यहाँ पर a स्क्वेयर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वेयर, और यहाँ पर है बच्चों बी स्क्वेयर प्लस में बी सी प्लस में सी स्क्वेयर। तो अब इस उपसारणी का प्रसार करेंगे तो देखिए बच्चों अपने पास क्या आएगा, बाहर है a माइनस बी, यहाँ पर है b माइनस सी, बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर, और माइनस के साथ जब ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का ए स्क्वेयर माइनस का ए बी और माइनस का बी स्क्वेयर। अब देखिए बच्चों इसको आगे और सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा a माइनस बी बी माइनस सी। यहाँ पर देखिए बच्चों जो आपके पास पद है सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे c प्लस ए इंटू में c माइनस ए। क्या लिखेंगे बच्चों, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को मैंने लिख दिया c प्लस ए इंटू सी माइनस ए। और देखिए बच्चों यहाँ पे प्लस बी स्क्वेयर से माइनस का बी स्क्वेयर जो है वो हो जाएगा कैंसिल, और बचे हुए दो पद बी सी माइनस ए बी में से अगर मैं यहाँ पर b कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर बचेगा c माइनस ए। एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चों, यहाँ पर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को मैंने लिखा है c प्लस ए इंटू सी माइनस ए, बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर हो जाएगा कैंसिल, और बचे हुए दो पदों बी सी माइनस ए बी में से जब b को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा अंदर c माइनस ए। अब आप देख सकते हैं बच्चों इन दोनों ही पदों में से यहाँ पर c माइनस ए बाहर कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा डेल इज इक्वल्स टू a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए। तो अंदर यहाँ बचेगा बच्चों c प्लस ए, तो यहाँ बचेगा और यहाँ बचेगा प्लस का b, और इन तीनों को आप अच्छे से व्यवस्थित करके लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो बाहर बच्चों आपके पास है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, और इन तीनों को आप अच्छे से व्यवस्थित करके लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, जो कि अपनी राइट हैंड साइड के इक्वल है। और यही पार्ट हमें यहाँ पे
प्रूफ करना था। तो बच्चों देखा, आपको केवल यहाँ पे 3 ही बातों का ध्यान रखना है कि किस प्रकार से किसी भी पंक्ति के अवयव या स्तंभ के अवयवों को 1 बनाया जाए, कैसे वहां पे 2 अवयवों को फिर शून्य बनाएं, कौन सा पद यहाँ पे कॉमन आएगा और उसके बाद में बचे हुए तीसरे अवयव के सापेक्ष आपको प्रसार करना होता है। तो आपकी जो राइट हैंड साइड है वो बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगी। चलो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें क्या प्रूफ करना है, इस सारणी के बराबर में हमें प्रूफ करना है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स। तो देखिए बच्चों यहाँ पर प्रूफ करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को बच्चों हम यहाँ पे डेल के इक्वल लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे डेल इक्वल्स टू आपको दिया गया है एक्स वाई जेड पहले स्तंभ के अवयव, दूसरे स्तंभ में दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पर है जेड स्क्वायर और यहाँ पर है बच्चों वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई। अब देखिए बच्चों, आपको जो प्रूफ करना है उसमें आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक्स माइनस वाई लेके आना है, वाई माइनस जेड लेके आना है और जेड माइनस एक्स लेके आना है। तो आप खुद सोचिए बच्चों कि आप यहाँ पे संक्रिया की शुरुआत कहाँ से करेंगे ताकि आपको यहाँ पर x माइनस वाई जो है वो प्राप्त हो जाए, ये और y माइनस जेड भी आपको प्राप्त हो जाए। तो आप देखेंगे बच्चों कि जब आप पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति के अवयव को घटाओगे तो यहाँ पर x माइनस वाई का पद निश्चित रूप से आएगा, और जब दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति के अवयव को घटाओगे तो आपको यहाँ पे y माइनस जेड का पद प्राप्त होगा। तो इन्हीं 2 पदों को आप देखकर ये फैसला ले सकते हैं कि आप यहाँ पे किस प्रकार की संक्रिया जो है वो अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं पहली पंक्ति में संक्रिया ले रहा हूं यहाँ पे R1 माइनस R2 और दूसरी पंक्ति में मैं यहाँ पे संक्रिया ले रहा हूं R2 माइनस R3। ये दोनों ही संक्रिया जब मैं यहाँ पे सारणी में अप्लाई करूंगा तो देखिए बच्चों, मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर पहली पंक्ति के अवयव हो जाएंगे x माइनस वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई जेड में से जेड एक्स को घटाऊंगा और जेड यहाँ से कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा बच्चों यहाँ पे y माइनस एक्स। अब दूसरी संक्रिया यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा y माइनस जेड, वाई स्क्वायर में से जेड स्क्वायर को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जब जेड एक्स में से एक्स वाई को घटाएंगे तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा कॉमन और अंदर बचेगा जेड माइनस वाई। और तीसरी पंक्ति में हमें कोई भी परिवर्तन नहीं लेना है तो यहाँ पर आएगा जेड, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा एक्स वाई। अब देखिए बच्चों, ये दोनों ही संक्रिया अप्लाई करने के बाद में पहली पंक्ति में से तो x माइनस वाई बाहर कॉमन आएगा, दूसरी पंक्ति में बच्चों y माइनस जेड कॉमन आएगा। तो यहाँ पर पहली पंक्ति यानी कि R1 से x माइनस वाई व R2 से y माइनस जेड को उभयनिष्ठ लेने पर या कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर क्या परिवर्तन आएगा बच्चों, दोनों ही पंक्तियों से जब हम लोग x माइनस वाई और y माइनस जेड को कॉमन लेंगे तो पहली पंक्ति का अवयव यहाँ पर आएगा 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में से जब x जब लिखना पड़ेगा यार गड़बड़। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहली और दूसरी पंक्ति से कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या परिवर्तन आएगा, डेल इक्वल्स टू, पहली पंक्ति से हमने बाहर कॉमन लिया x माइनस वाई, दूसरी पंक्ति से मैंने बाहर कॉमन लिया y माइनस जेड, ये दोनों सारणिक से बाहर आएंगे तो सारणी के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, पहली पंक्ति का अवयव यहाँ पर आएगा, देखो बच्चों x माइनस वाई बाहर आने से यहाँ तो हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में से जब x माइनस वाई को बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा बच्चों x प्लस वाई और z इंटू वाई माइनस एक्स से जब आप x माइनस वाई को बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ये साइन में इंटरचेंज है, उल्टा दिया हुआ है, y माइनस एक्स दिया हुआ है तो यहाँ बचेगा माइनस का 1 और माइनस 1 को z से गुणा करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का z। इसी प्रकार बच्चों दूसरी पंक्ति से जब y माइनस जेड को कॉमन लेंगे तो यहाँ तो आएगा 1, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर से जब y माइनस जेड को बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस जेड आइडेंटिटी से, और z माइनस वाई में से जब y माइनस जेड को बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा और माइनस 1 को x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x, और तीसरी पंक्ति में कोई भी परिवर्तन हमें नहीं लेना है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, डेल इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड,
जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि यहाँ पे दो पद जो है वो 1 1 हो चुके हैं, इनमें से किसी एक को हम लोग जो है वो 0 बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। यहाँ पे मैं पहली पंक्ति के अंदर परिवर्तन लूंगा R1 माइनस R2, और ऐसा करने से बच्चों पहली पंक्ति का ये अवयव जो है वो शून्य के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या परिवर्तन आएगा, डेल इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, x प्लस वाई में से y प्लस जेड को घटाएंगे तो y से y कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा x माइनस जेड। क्या बचेगा यहाँ पे, x माइनस जेड। माइनस जेड और माइनस माइनस प्लस x, तो बच्चों यहाँ पर भी बचेगा x माइनस जेड। दूसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यहाँ पे आएगा 1 y प्लस जेड, यहाँ पर आएगा माइनस का x, ये हो जाएगा जेड, जेड स्क्वायर, और यहां पर आएगा एक्स वाई। अब देखिए बच्चों पहली पंक्ति में से हम लोग यहाँ पे z माइनस एक्स को बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो पहली पंक्ति में से जब मैं z माइनस एक्स को बाहर कॉमन लूंगा, हालांकि यहाँ पे x माइनस जेड बाहर कॉमन आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए z माइनस एक्स। तो यहाँ पे आएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और z माइनस एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे। तो आप देखिए बच्चों पहली पंक्ति में क्या परिवर्तन आएगा, यहाँ पर आएगा 0, और x माइनस वाई में से जब z माइनस एक्स को बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा -1, और यहाँ पर भी बचेगा -1। दूसरी तीसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन आएगा नहीं, तो इसके अवयव रहेंगे एज इट इज। यह आ जाएगा z, जेड स्क्वायर, और गुणा में आएगा एक्स वाई। अब देखिए बच्चों यहाँ पे पहली पंक्ति का एक अवयव तो शून्य हो चुका है, अब हम यहाँ पे इस दूसरे अवयव को भी शून्य करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए बच्चों मुझे संक्रिया जो है वो इस बार स्तंभों में लेनी पड़ेगी। तो बच्चों ये गुणधर्म यहाँ पे मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ, इसमें जो मैं संक्रिया ले रहा हूँ वो पंक्तियों और स्तंभों दोनों में ही यहाँ पे एक साथ यूज की जा सकती है। तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पे दूसरे स्तंभ में परिवर्तन ले रहा हूँ C2 माइनस C3। तो दूसरे स्तंभ के अवयवों में से जब तीसरे स्तंभ के अवयवों को घटाएंगे तो यहाँ पे -1 में से -1 को घटाने पर यहाँ पर आ जाएगा 0। तो बच्चों यहाँ पे ये संक्रिया अप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, डेल इज इक्वल्स टू, बाहर अपने पास यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और यहाँ पर पहले स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं है, 0 1 और z। यहाँ पे दूसरे और तीसरे स्तंभ को घटाएंगे तो -1 में -1 को घटाएंगे बच्चों, यहाँ पर आएगा 0। y प्लस जेड में से माइनस एक्स को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड, और जेड स्क्वायर में से घटाएंगे एक्स वाई, तो यहाँ पर आएगा बच्चों जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। तीसरे स्तंभ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, माइनस का 1 माइनस का x, और यहाँ पर आएगा एक्स वाई। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। पहली पंक्ति के दो अवयव जो है वो शून्य हो चुके हैं, कोई भी पद अब यहाँ से कॉमन आ नहीं रहे, तो मैं यहाँ पे बचे हुए तीसरे पद के सापेक्ष अब इसका प्रसार करूंगा। तो देखिए बच्चों अपने पास क्या आएगा, डेल इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और यहाँ पर इस -1 के सापेक्ष जो उप सारणिक होगी वो क्या होगी बच्चों, पंक्तियों और स्तंभों को छोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ आएगा z, और ये होगा जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। तो डेल इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों यहाँ पे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और -1 यहाँ पे बाहर रहेगा, और यहाँ पर जब इसका प्रसार करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और माइनस के साइन के साथ जब जेड का गुणा इन तीनों पदों से करेंगे तो ये आएगा माइनस का जेड एक्स, माइनस का जेड वाई, और माइनस का जेड स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो भी पद कैंसिल हो रहा है हम उसको सबसे पहले कैंसिल करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि प्लस जेड स्क्वायर से माइनस का जेड स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो रहा है। तो बच्चों यहाँ डेल इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ पर दिया हुआ है जेड माइनस एक्स, और -1 का गुणा जब माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स और माइनस जेड वाई से करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ आएगा एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स। तो बच्चों हमें यही पार्ट जो है वो राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था।
तो हम इसको काफी आसानी से इन संक्रियाओं के आधार पे इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें जो पद प्रूफ करने होते हैं उनको ध्यान में रखकर संक्रियाओं का सिलेक्शन करना पड़ता है कि वो पद कौन सी संक्रिया अप्लाई करने से हमें सारणिक में प्राप्त होगा और वहां से वो पार्ट जो है वो कॉमन आएगा। तो बच्चों, इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखकर आप बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, सवाल की शुरुआत बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप कीजिए कल तक के वीडियो का इंतजार। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो बच्चों जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।